द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के चुनाव लड़ने की अटकलें। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के आगामी चुनावों में भाग लेने की संभावना है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में बम्पर नौकरियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं में उत्साह है। पटना में गंगा नदी पर नए पुल का उद्घाटन। पटना में गंगा नदी पर एक नए पुल का उद्घाटन किया गया, जिससे यातायात में सुधार होगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जिसमें राज्य के वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी। कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में सुधार के प्रयास। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार। राज्य के विभिन्न जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा। पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। पटना मेट्रो परियोजना में प्रगति। पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई है, जिससे शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। बिहार पुलिस में नई भर्तियां हों। बिहार पुलिस विभाग ने नई भर्तियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में उद्योगों का विकास। राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पद्म पुरस्कारों की घोषणा। बिहार के डॉक्टर भीम सिंह भवेश और निर्मला देवी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई। पटना में स्मार्ट टनल का उद्घाटन। पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक 440 मीटर लंबा स्मार्ट टनल तैयार हो गया, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बेगूसराय में फसल नष्ट करने की घटना। बेगूसराय में किसानों की फसल नष्ट कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। किसान ने प्रशासन से मदद मांगी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में झड़प। जीएमसीएच पूर्णिया में छात्रों और इंटर्न्स के बीच झड़प हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। ठंड का कहर जारी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया। पटना और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। जल जीवन हरियाली अभियान। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रेलवे की नई पहल। बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा। बिहार सरकार ने मधुबनी पेंटिंग कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार बोर्ड परीक्षा तैयारी। फरवरी में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। छात्रों के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की गई। बोधगया में पर्यटन बढ़ा। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोधगया में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्थानीय व्यापारियों को लाभ हुआ। गया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। गया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। खगड़िया में स्वास्थ्य शिविर। खगड़िया में सरकारी अस्पताल द्वारा नीट वाटर शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर में अपराध पर लगाम। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर मुजफ्फरपुर में चल रहे कई गैंग्स को खत्म किया। 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। छात्रों के लिए कौशल विकास केंद्र। राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नए कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की, जहां उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। चंपारण में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। गन्ना किसानों ने अपने बकाया भुगतान को लेकर स्थानीय मिल मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरा में ऐतिहासिक पुस्तकालय का उद्घाटन। भोजपुर के आरा जिले में एक आधुनिक और ऐतिहासिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।
बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा। राज्य सरकार ने बिहार में फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति बनाई। नालंदा में ऐतिहासिक स्थल संरक्षण। नालंदा के प्राचीन स्थलों को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। दहेज विरोधी अभियान तेज। राज्य सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान शुरू किया। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा, कटिहार जिले के अहमदाबाद में गंगा नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मृत्यु दुखद। इस घटना में लापता अन्य लोगों की समुचित खोजबीन जारी रखने का निर्देश दिया। कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई तो कई लापता हैं। जिन परिवारों के लोगों की जान गई है वहीं मातम छाया हुआ है। बिहार में पुलिस बनकर धौंस जमाने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने पकड़ा है। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस बनकर धौंस दिखाने व ठगी करने के आरोप में धर्मशाला चौक के पास से 2 शातिरों को पकड़ा गया है। बिहार में एसपी के फरमान पर 11 पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट का है। यहां स्थानीय थाने में एएसपी के आदेश पर 11 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 साल के बच्चे का अपहरण। वैशाली में बाइक सवार ने घर दिखाने के बहाने बच्चे को उठाया। मां खेत में गई थी। हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि लालू यादव मेरे अभिभावक जैसे हैं, उनसे मिलना कोई अपराध नहीं। हाजीपुर में पशुपति पारस का बयान। राबड़ी आवास पर मुलाकात को लेकर दिया स्पष्टीकरण। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले विकास दास को सूखे नशे की ऐसी लत लगी कि 10 बार खून बेचकर स्मैक खरीदा। पूर्णिया में नकली स्मैक का कारोबार। 45 दिन में 7.5 करोड़ का स्मैक पकड़ाया। सीएम की प्रगति यात्रा का लोग कर रहे विरोध। सहरसा के गांव में सड़क पुल तक नहीं, छात्रावास का करेंगे उद्घाटन। किराना दुकान में लगी आग, 12 लाख का नुकसान। पूर्णिया में घंटों मशक्कत से दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से हुई घटना। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि उनके कार्यकर्ताओं ने 40 सीटों का दावा कर रखा है। आरजेडी में तेजस्वी युग की शुरुआत। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिले लालू यादव के बराबर अधिकार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बीएसईबी 12वीं एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर मौजूद है। सुपौल में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज इलाके में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आई। बिहार में जहरीली शराब से मौतों की संख्या बढ़ी। जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर सवाल उठ रहे हैं। पटना में डेंगू पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सफाई और जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में किशोरियों के सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत। राज्य में 95 लाख किशोरियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन प्रदान की जाएगी, जिससे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में मदद मिलेगी। त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन शुरू। यात्रियों की सुविधा हेतु त्योहारों के मद्देनजर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे भीड़भाड़ कम हो सके। बिहार के 41 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर राजकीय पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 41 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नाइलेट विश्वविद्यालय के पटना कैंपस में नए सत्र का प्रारंभ। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाइलेट विश्वविद्यालय ने अपने नए सत्र की शुरुआत की है। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा की तिथि घोषित। 18 अप्रैल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसके लिए तैयारी जारी है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि उपलब्ध। प्रधानाध्यापक अब स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित राशि का उपयोग कर सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग। मछली पालन में ड्रोन तकनीक के अनुप्रयोग से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए नालंदा पुलिस ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किए। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री। नई सरकार के गठन में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षकों पर शिक्षा प्रशासन सख्त। आदेश का पालन नहीं करने पर कई शिक्षकों का वेतन काटा गया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। पटना के डीएम ने अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा। पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को पटना के जिलाधिकारी ने थप्पड़ मारा, जिससे विवाद बढ़ा। देश दुनिया की ऐसे ही खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।